हेलो लर्नर्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं तारा इन्फो सिस्टम यूट्यूब चैनल। कल एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट किए थे जिस प्रोजेक्ट का नाम था पीएमजी दिशा। उसका कल इंट्रो आपको बता दिए थे। आज से उस क्लासेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कुछ क्लासेस तो पीछे भी फुल फॉर्म वगैरह आप देखे हैं। आज से जो बेसिक सबसे पहला चैप्टर था कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसको कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल डिवाइसेस के नाम से जाना थे, उस चैप्टर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो उसमें जानेंगे जो उस चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिवाइसेस। इसी को हम लोग डीसीए एडीसीए के सिलेबस में कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल्स के नाम से जानते हैं। इसमें डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। जैसे पहला आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा चैप्टर हम इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरी चैप्टर हम इसमें देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चौथी चैप्टर हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। पांचवी चैप्टर हम लोग सीखेंगे इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे सीपीयू के बारे में, सॉफ्टवेयर एंड लास्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। इतना ही चैप्टर किसी भी बच्चे जो डीसीए एडीसीए कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूशन से करते हैं तो इतना ही चैप्टर पहला चैप्टर में सिखाया जाता है कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर, जो मैक्सिमम चैप्टर होता है। इतना तो लोग सिखाते भी नहीं है। तो सबसे पहला इस चैप्टर में आप सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को कितने भागों में क्लासीफाइड किया गया है, कंप्यूटर का जन्म कब कब हुआ था, कंप्यूटर सिस्टम किस किस पार्ट्स का मिलकर बना होता है, उसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, सॉफ्टवेयर और नंबर सिस्टम के बारे में। तो टोटली ये क्लास डीसीए एडीसीए में करेंगे तो 1 महीने का है, मगर यहाँ पे कम से कम 5-6 क्लासेस आपको पढ़ाया जाएगा, उसको शॉर्ट पीरियड करके। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हम आज देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे जो कंप्यूटर कहते किसको है। कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग संगणक के नाम से जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं जो कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा। कंप्यूटर का नाम कंप्यूट नामक एक लैटिन वर्ड था, जिस वर्ड का मतलब होता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को हिंदी में बोलते हैं गणना करना। तो कंप्यूट नामक वर्ड से सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम पड़ा कैलकुलेटर। फिर कैलकुलेटर को इन्हांस करके बनाया गया मेरा कंप्यूटर के रूप में। तो देखिए कंप्यूटर का नाम कंप्यूट नामक एक लैटिन वर्ड, दैट मीन ग्रीक वर्ड था, जिस वर्ड से मिलके बना है। और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, मतलब कि गणना करना। तो हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में पहले के दिनों में कंप्यूटर नहीं हुआ करता था,
ठीक है, कैलकुलेटर नहीं हुआ करता था तो भी लोग कैलकुलेशन करते थे, जोड़ घटाव गुणा भाग का काम करते थे, चाहे वो फिंगर पे काउंट करके करे या लाइन खींच के करे। मतलब कैलकुलेटर कंप्यूटर से पहले भी हमारे दैनिक जीवन का काम होता था, कैलकुलेशन होता था। मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ आविष्कार करने की सोची, तो कंप्यूट नामक वर्ड का मतलब कैलकुलेशन करना था। इस कैलकुलेशन नामक फीचर से सबसे पहला डिवाइस बनाया गया जिसका नाम पड़ा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कैलकुलेशन तो कर सकता है मगर वो विश्लेषण नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर को 10 and 20 दीजिए, वो उसको एडिशन तो कर देगा, 30 ला देगा, मगर उसको कहिए 10 and 20 का को 30 कैसे आया उसको समझाने के लिए, तो ये कंप्यूटर कैलकुलेटर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा जो कुछ ऐसा डिवाइस का आविष्कार किया जाए जो कैलकुलेशन भी कर सके और साथ साथ विश्लेषण भी कर सके, तो हमारा बना कंप्यूटर। अब कहिएगा कंप्यूटर कैसे समझाता है, तो कंप्यूटर में कोई वीडियो देखते हैं, कोई साउंड देखते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो आपको जो टेक्स्ट हम लिखते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा समझ में आता है। तो आपको सब पहला टॉपिक तो समझ में आ गया, जो कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा। अब हम लोग छोटा सा डिफिनीशन देखेंगे कंप्यूटर का। वैसे तो ये चैप्टर लंबा है मगर उतना छोटे छोटे डिफिनीशन के रूप में हम इस चैप्टर पूरे सिलेबस को लेकर के चलेंगे ताकि 1 महीने में ये खत्म हो सके। तो चलिए सबसे पहले छोटा एक डिफिनीशन कंप्यूटर का नोट करते हैं, फिर आगे इसको समझते हैं। इसको लिख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका डिफिनीशन पहले देखेंगे। कंप्यूटर इज ह्यूमन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन which input user given data process and it generates information। दूसरा लाइन इसमें हम नोट कर सकते हैं, द वर्ड कंप्यूटर comes to the compute word and compute means कैलकुलेशन। तीसरा लाइन हम लोग लिखेंगे, कंप्यूटर इज फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। तो अभी हम कंप्यूटर का डेफिनेशन लिखे हैं। कोई भी आप YouTube पे जब जाकर के सर्च कीजिएगा वीडियो व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो इस तरह से बोर्ड पे एक एक लाइन लिख करके एक्सप्लेन करने का वीडियो बहुत कम मिलेगा। समझिए तो हम क्लासरूम की तरह आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सिलेबस थोड़ा सा लंबा जरूर होगा। यूट्यूब वगैरह में कोई चीज़ आप देखेंगे एक चैप्टर एक वीडियो में ख़त्म हो जाता है, मगर मेरा क्लास एक चैप्टर में नहीं, जैसे क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर का डिफिनीशन देखते हैं। मैंने लिखा है कंप्यूटर इज़ ह्यूमन मेड, मतलब कंप्यूटर मानव के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मानव के द्वारा बनाया गया एक बिजली पर चलने वाला यंत्र है। विच इनपुट यूज़र गिवन डाटा, जो आदमी को के द्वारा दी गए और क्या करता है, डाटा को अपने अंदर लेता है, प्रोसेस को लेता है और उस दोनों के करस्पॉन्डेंस एक रिजल्ट जनरेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। आगे जब चलेंगे तो आपको हम समझाएंगे जो डाटा क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। अभी बस कंप्यूटर का डिफिनीशन देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर इज़ ह्यूमन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया बिजली पर चलने वाला एक यंत्र है। विच इनपुट, जो क्या लेता है किसको, यूज़र गिवन, आदमी के द्वारा दिए गए डाटा को, प्रोसेस को, एंड इट जनरेट्स इन्फॉर्मेशन, ये उत्पन्न क्या करता है, एक रिजल्ट को, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द वर्ड कंप्यूटर कम्स टू द कंप्यूट वर्ड।
कंप्यूटर वर्ड किससे बना है, कंप्यूट नामक वर्ड से मिलके बना है, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तीसरा लिखा है कंप्यूटर इज़ फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। कंप्यूटर जो होता है एक प्रकार का फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन होता है जो मानव से कई ज़्यादा गुना फास्ट काम करता है। क्लियर यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं जो डाटा क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक मेरा हो जाएगा डाटा। तो डाटा के बारे में देखेंगे तो डाटा इज़ अ रॉ materials which are given by the user to the computer सिस्टम। ये सारे डिफिनीशन को और लंबा एक्सप्लेन किया जा सकता है, मगर समय कम होने के कारण छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन दे करके बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक्स है प्रोसेस। हम आपको समझाते हैं डाटा क्या होता है, पहले तीनों का डिफिनीशन लिख लेते हैं। प्रोसेस इज अ वे टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स into finished goods। और तीसरा मेरा है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज अ result which are generated after processing of data। चलिए ये तीनों का डिफिनेशन हम लिखे हैं, अब तीनों के बारे में समझ लीजिए होता क्या है। पहले तो ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन से हट के समझते हैं हम लोग पहले डाटा क्या होता है। जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा सामान, ठीक है, जो जब तक कच्चा है तब तक उसका कुछ भी हम बना सकते हैं। जैसे घर में उपयोग होने वाली चीज़ों को देखेंगे, मिल्क, तो दूध क्या है, एक डाटा है। दूध से हम चाय बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, ठीक है। तो जब तक वो दूध है तब तक इसका कोई भी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो जब तक जिसका कोई प्रोडक्ट हम बना सकते हैं वो हो गया मेरा डाटा। जैसे कि मिल्क, घर में हम रोटी खाते हैं तो रोटी के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, आटा हो जाएगा, क्योंकि आटा जब तक है तब तक उसका रोटी, पराठा, पूरी कुछ भी हम बना सकते हैं। मगर जब उसका पूरी बन गया तो उसको पराठा हम फिर से नहीं बना सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको, जो भी कच्चा सामान होता है उसको क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है डाटा इज अ रॉ मटेरियल्स विच आर गिवन बाय द यूज़र टू द कंप्यूटर सिस्टम। डाटा एक रॉ मटेरियल होता है, कच्चा सामान होता है जो यूज़र के द्वारा कंप्यूटर के लिए दिया जाता है। अब प्रोसेस का मतलब प्रोसेस एक तरीका, वे होता है। मतलब कि कोई भी डाटा आपको मिल गया और आपको काम अगर नहीं दिया जाए, प्रोसेस नहीं करने के लिए कहा जाए, तो आप करेंगे क्या। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चे को हम कुछ लिखने के लिए दे देते, मतलब आगे चल के हम इसको समझा देते हैं, बोर्ड में जो मिटा रहे हैं, चाहे ऊपर वाला मिटा देते हैं और फिर देखिए इसको। चलिए प्रोसेस के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर्स को या किसी भी बच्चे को डाटा दे दिया जाए, जैसे आप ही को दे दिया जाए 40 and 50 लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको अगर कहे कॉपी पे हम लिखने के लिए 40 and 50, तो लिख करके इसको क्या करेंगे। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट इसका क्या करता है, एडिशन कर देता है, कुछ स्टूडेंट बैठा रहता है। सिंपल एग्जांपल है, जो आप घर से जब पढ़ने के लिए मार्केट आते हैं तो आपको मम्मी पापा 50 रुपया दे दी और कह रहे हैं जो जा रहे हो बाहर में पढ़ने मार्केट, तो वहाँ से कुछ सामान लेते आना, तो आप क्या ले जाएंगे, बताइए क्या ले जाएंगे। तो इस कंडीशन में दो बातें होगी। मान लीजिए कोई स्टूडेंट को लग रहा होगा जो घर में शायद दूध की ज़रूरत है, सब्ज़ी की ज़रूरत है, तो वो दूध या सब्ज़ी ले जाएगा। मगर कोई स्टूडेंट अपनी मम्मी और पापा से ज़्यादा डरता है, सोचता है जो उल्टा पुल्टा ले जाएंगे तो हम पिटाई खाएंगे, तो वो कुछ नहीं ले जाता है। तो दो बातें समझ में आ गया आपको, या तो कुछ अपना मन से कर देंगे या तो कुछ करेंगे नहीं। यहाँ भी मान लीजिए किसी ने कहा जो सर एडिशन कर देते हैं, 90 जोड़ करके वो ले आए। किसी ने कहा जो सर आपने तो कोई वर्क दिया ही नहीं,
ठीक है, तो हम काम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी दो बातें हुई, या तो अपना मन से हुआ या तो क्या हुआ, अपना मन से कुछ कर दिए या तो कुछ किए नहीं। तो प्रोसेस एक वे होता है जिस वे से जो डाटा हम सिस्टम को दिए हैं उसको हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, जो आप इस काम को कीजिए। तो कंप्यूटर को और काम दे देने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दो डाटा मैंने कहा, एक सिस्टम में 40 दे दिए और एक 50 दे दिए, मगर ये दोनों क्या हो गया, डाटा हो गया। सिस्टम जब तक नहीं काम करेगा और हमको क्या चाहिए, एक रिजल्ट चाहिए, तो हमको इसमें प्रोसेस डालना ज़रूरी है। ये प्लस का साइन हो गया तो ये हो गया मेरा प्रोसेस, और ये जो रिजल्ट आया 90, ये मेरा हो गया इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर के पास 40 और 50 दे दिए, कंप्यूटर को पता नहीं है क्या करना, मगर जब प्रोसेस में के रूप में हम प्लस दे दिए तो सिस्टम को पता चल गया जो हमको करना क्या है, प्लस करना है। और ये जोड़ने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आया उसको क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन। तो वही डिफिनीशन के रूप में लिखा गया है, प्रोसेस इज़ अ वे टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड। प्रोसेस एक तरीका होता है जिस तरीके की मदद से हम डाटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक रिजल्ट होता है जो डाटे के ऊपर प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन इज़ अ रिजल्ट विच आर जनरेट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जैसे यहाँ पे आपने देखा डाटा के ऊपर प्रोसेस करने के बाद ये रिजल्ट आया था, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा जो डाटा प्रोसेस इन्फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए घर में आप चाय बनाते हैं, एक और एग्जांपल देख लीजिए। तो चाय बनाने के लिए दूध, चीनी, चाय पत्ती, वाटर, शुगर, ये जो भी होता है वो सारा का सारा रॉ मटेरियल्स होता है, मतलब कि डाटा कहलाएगा। उसको बनाने की में जो मेहनत लगा, जो टाइम लगा, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस। और जब बन के वो एक कप चाय के रूप में आ गया तो वो हो गया मेरा इन्फॉर्मेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा डाटा, प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो अब मिटाते हैं हम इसको। तो आपने क्या देखा, कंप्यूटर में सबसे पहला काम किसका होगा, डाटा का होगा। डाटा के बाद किसका काम होगा, प्रोसेस का होगा। प्रोसेस के बाद काम किसका होगा, इन्फॉर्मेशन का होगा। इन्फॉर्मेशन का होगा। बात समझ में आ गया। तो पहला काम किसका हुआ, डाटा का हुआ, दूसरा प्रोसेस का हुआ, और तीसरा इन्फॉर्मेशन का हो गया। तो पूरा कंप्यूटर का डेफिनेशन यहाँ से आपका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर्स को डेवलप किसने किया। तो ये तो सब जानते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को आविष्कार किसने किया। तो इसका आंसर क्या होगा, सबको पता है चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। और उसमें कुछ और चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं, उसको लिख देते हैं। ग्रेट इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंटिस्ट। चार्ल्स में सी कैपिटल कर दीजिएगा क्योंकि नाम है, और बेबेज में भी बी कैपिटल कर दीजिएगा। बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे सबको पता था चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता हैं, मगर कुछ चीज़ें हम यहाँ पे लिखे हैं जैसे ग्रेट इंग्लिश मैथमेटिक्स। इंग्लिश दो टर्म आ गया, एक इंग्लिश आ गया, एक मैथमेटिक्स। दोनों के बारे में तो आप जानते होंगे, इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी और मैथमेटिक्स का मतलब मैथ्स, गणित। मगर यहाँ पे इंग्लिश का मतलब इंग्लिश नहीं होता है। इंग्लिश एक वर्ड होता है जिसको सेंटेंस के शुरू में डाल दिया जाए तो वो एक भाषा के रूप में जाना जाएगा, मगर उसी वर्ड को सेंटेंस के बीच में डाल दिया जाए तो वो एक देश के नाम से जाना जाएगा। मतलब ग्रेट इंग्लिश का मतलब हो गया यहाँ इंग्लैंड के। तो चार्ल्स बेबेज कहाँ के साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। और हम लोग कंप्यूटर का आविष्कार करने से पहले उन्होंने मैथ का आविष्कार किया था, ठीक है। मतलब मैथ के भी बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में चार्ल्स बेबेज का नाम कहा जाता है। तो समझ में आ गया। आप ये जानते थे चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ कंप्यूटर, बट आज ये चीज़ आप जाने जो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के अलावा मैथ के भी साइंटिस्ट हैं, और वो कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। कोई दिक्कत नहीं है आपको। दूसरा टर्म्स
हम लोग जो कंप्यूटर आज के डेट में यूज करते हैं उस कंप्यूटर का नाम है माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर को डेवलप करने वाली सबसे पहली कंपनी थी जिसका नाम था IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन is the first company developed first micro computer। हम लोग डेस्कटॉप यूज़ करें या लैपटॉप यूज़ करें, ठीक है, डेस्कटॉप करें या लैपटॉप यूज़ करें, ये दोनों जो होता है वो टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर होता है। और माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार करने वाली सबसे पहली कंपनी जो थी उस कंपनी का नाम था IBM। तो आज के सिलेबस इतना ही हम रखेंगे। आज के सिलेबस में अभी तक हम लोग पहला चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़े, जिसमें कंप्यूटर क्या होता है वो आपने देखा, डाटा क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किए, ये सारी टॉपिक्स आपने देखा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।